रात के 11 बजे थे। अनु ऑफिस से देर से निकली। उसने लिफ्ट बुलाई। 10वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक का सफर। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर खड़ी थी। अनु मुस्कुराई, पर औरत चुप रही। दोनों चुपचाप नीचे जाने लगे। तभी लिफ्ट अचानक रुक गई। 8वीं मंजिल पर दरवाजा नहीं खुला। लाइट झपकने लगी। अनु ने घबराकर बटन दबाए, लेकिन औरत अब भी स्थिर खड़ी थी। अनु ने कहा, क्या हुआ आपको? औरत ने धीरे से कहा, हर बार कोई आता है पर कोई नहीं बचता। अनु कांप गई। उसने फोन निकाला, सिग्नल नहीं। औरत अब उसकी ओर मुड़ रही थी। उसका चेहरा पिघला हुआ था, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। अनु चिल्लाई और अचेत होकर गिर पड़ी। अगली सुबह लोगों ने लिफ्ट का दरवाजा खोला। सिर्फ अनु थी अकेली, बेहोश, और लिफ्ट के शीशे पर खून से लिखा था, अब अगली बार किसकी बारी? सीसीटीवी में देखा गया, लिफ्ट में वो औरत कभी थी ही नहीं। रात के 9 बजे थे। प्रतीक अपने फ्लैट में अकेला बैठा था जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस एक पैकेज रखा था। पैकेज पर उसका नाम लिखा था, लेकिन भेजने वाले का कोई जिक्र नहीं। हलचल में आकर उसने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का आईना था और एक चिट्ठी। इसमें जो दिखे उससे नजरें मत मिलाना। वो हंस पड़ा। किसने ये मजाक किया है, सोचकर आईने में झांका, खुद को ही देखा। लेकिन फिर उसकी परछाई हिलने लगी, जैसे वो जिंदा हो। अचानक उसकी परछाई ने मुस्कुराकर आंख मारी, जबकि प्रतीक स्थिर खड़ा था। डर के मारे उसने आईना फेंक दिया, लेकिन जमीन पर गिरते ही आईना गायब हो गया। उसी वक्त उसका फोन बजा। अननोन नंबर से मैसेज था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो दौड़कर आईने के सामने गया। अब उसमें वो नहीं, कोई और था, पर उसके कपड़े वही थे और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आयुष एक कैफे में बैठा था जब किसी ने उसके सामने एक शादी का कार्ड रख दिया। नजर उठाई, सामने थी नेहा। वही नेहा जिससे वो 5 साल पहले टूटकर प्यार करता था, और बिना कोई वजह बताए वो अचानक चली गई थी। नेहा बोली, मैं शादी कर रही हूँ, आओगे ना? आयुष ने मुस्कुराते हुए कार्ड लिया और बोला, जरूर आऊंगा, दुआएं देने। शादी के दिन आयुष सबसे पीछे बैठा था। मंडप सजा था, दूल्हा नहीं आया था। तभी पंडित बोला, दुल्हन का कहना है कि दूल्हा यहीं मौजूद है। आयुष नाम है उसका। आयुष सन्न रह गया। नेहा चलकर उसके पास आई और धीरे से बोली, 5 साल पहले मजबूरी थी, अब इजाजत है। क्या अब भी हाँ कहोगे? आयुष की आंखें नम थीं। उसने शादी का कार्ड खोला। उसमें लिखा था, दूल्हे का नाम जानबूझकर खाली छोड़ा है, अब भी तुम्हारा इंतजार। आर्यन की शादी तय थी, लेकिन उसके दिल में अब भी सिया थी। कॉलेज की पहली मोहब्बत जो बिना कुछ कहे एक दिन अचानक छोड़ गई थी। वक्त बीत गया, जख्म भरने लगे, और अब आर्यन मजबूरी में शादी के मंडप तक आ गया। शादी के दिन जब दुल्हन घूंघट में आई, आर्यन की नजरें झुकी रहीं। रस्में शुरू हुई, फेरे भी। फिर पंडित ने कहा, अब दुल्हन घूंघट उठाए। आर्यन ने जैसे ही चेहरा देखा, वो सन्न रह गया। वो सिया थी। सिया मुस्कुराई, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी थी, इसलिए वापस लौट आई। तुम्हारे मम्मी पापा ने ही मुझे ढूंढा। उन्होंने कहा, इस बार छोड़कर मत जाना। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े, जिसे वह खो चुका था।
किस्मत ने उसी को वापस उसकी दुल्हन बना दिया।